पाकिस्तान और भारत के बीच जहां कई बार क्रिकेट के इंतहाई सनसनीखेज मैचेस हुए, वहीं पर दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों के दरमियान कई बार मैचों के दौरान शदीद झड़पें हुईं। लड़ाई के ऐसे मंजर दुनिया की किसी भी और दो टीमों के दरमियान नहीं देखे गए। आप देख रहे हैं क्रिकेट राइटर। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट यूं तो सिर्फ एक खेल है, लेकिन जहां बात पाकिस्तान और भारत की हो, वहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल से भी बढ़कर बहुत कुछ है, क्योंकि इस मैच में दोनों में से कोई भी मुल्क हारना नहीं चाहता। यही वजह है कि रिवायती हरीफों के मैच को ना सिर्फ इन दोनों मुल्कों बल्कि दुनिया भर में बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जा सकता है। जज्बात और सनसनी से भरे इन मैचों में अपने अपने मुल्कों की जीत के लिए जी जान लड़ा देने वाले खिलाड़ी कई बार मैच की गर्मा गर्मी में एक दूसरे से उलझ बैठते हैं। ऐसे ही झगड़ों को लेकर पेशे खिदमत है आज की ये इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट। पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों की लड़ाइयों की तारीख वर्ल्ड कप 1992 से शुरू होती है, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद और भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे में नोकझोंक हुई। किरण मोरे ने जावेद मियांदाद के खिलाफ कैच की एक अपील की, तो जावेद मियांदाद ने इनके अंदाज की नकल करते हुए उछलना शुरू कर दिया। किरण मोरे ने इस बात का बुरा मनाते हुए विकेटों के पीछे से कुछ कमेंट्स पास किए, तो जावेद मियांदाद ने बॉलर को रुकने का इशारा करके अंपायर को शिकायत की कि भारतीय विकेट कीपर गालम गलोच कर रहे हैं, जिसके बाद अंपायरों ने बीच बचाव करके इस झगड़े को ख़त्म किया। वर्ल्ड कप 1996 में बेंगलोर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में एक हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान उस वक्त गर्मा गर्मी बढ़ी, जब पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन आमिर सुहेल ने भारतीय बॉलर वेंकटेश प्रसाद को कवर की जानिब चौका मारा। प्रसाद ने चौका खाने के बाद आमिर सुहेल को घूर कर देखा, तो आमिर सुहेल ने बल्ले का इशारा करके इन्हें वो बाउंड्री लाइन दिखाई जिस तरफ उन्होंने चौका मारा था। लेकिन शायद आमिर सुहेल अपना टेम्परामेंट खो बैठे और अगली गेंद पर उन्होंने बाहर निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की। तजर्बाकार भारतीय बॉलर ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक लेग कटर फेंका, जिस पर आमिर सुहेल क्लीन बोल्ड हो गए। अपना बदला लेने के बाद प्रसाद का जश्न मनाना तो बनता था, लेकिन आमिर सुहेल आउट होने के बाद उंगली के इशारे से भारतीय बॉलर वेंकटेश प्रसाद को धमकियां देते हुए पवेलियन लौट गए। 1997 के सहारा कप के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर इंजमामुल हक एक भारतीय तमाशाई से उलझ पड़े। तमाशाई के गालियां देने पर इंजमाम का पारा इतना चढ़ा कि वो ग्राउंड से बाहर निकलकर तमाशाइयों के स्टैंड में घुस गए और भारतीय तमाशाई को बल्ले से बुरी तरह पीटने की कोशिश की। वहां पर मौजूद लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से इस झगड़े को ख़त्म करवाया। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के दरमियान उस वक्त गर्मा गर्मी हुई, जब द्रविड़ कवर की जानिब शॉट खेलने के बाद दूसरा रन्स लेते हुए शोएब अख्तर से टकरा गए। इस पर शोएब ने द्रविड़ को गुस्से में कुछ कहा, ताहम द्रविड़ भी शोएब की बात का जवाब देने के लिए आगे बढ़े ही थे कि पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने उन्हें कूल डाउन करके वापस भेजा। 2005 के एक वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की एक गेंद पर ऑन साइड पर शॉट खेला और तेजी से एक रन लिया, लेकिन जब वो दूसरा रन लेने के लिए भागे तो बॉलर शाहिद अफरीदी से टकरा गए। इस पर गंभीर ने यह समझते हुए कि आफरीदी जानबूझकर उनके रास्ते में आए, उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन शाहिद अफरीदी ने भी गालियों का जवाब गालियों से देकर हिसाब वही चुकता किया। इस वाक़े से लेकर आज तक शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। 2008 के एशिया कप मैच में पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल ने भारतीय ओपनर गौतम गंभीर के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील की, जिसे अंपायर बिली बाउडन ने मुस्तरद कर दिया और ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा कर दिया। पानी के वक्फे के दौरान ही कामरान अकमल ने शायद आउट ना दिए जाने पर या फिर खुद से ग्राउंड ना छोड़ने पर गुस्से में आकर गौतम गंभीर से कुछ कहा। जोशीले गंभीर भी शदीद गुस्से में कामरान अकमल के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए। शायद दोनों में नौबत हाथापाई पर पहुंच जाती, लेकिन
अंपायरों, फील्डरों और दूसरे बैट्समैन धोनी ने बीच बचाव करवा दिया। भारतीय शहर बेंगलोर में एक टी20 मैच के दौरान फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा ने पाकिस्तानी बल्लेबाज कामरान अकमल को घूर कर देखा और शायद हल्की फुल्की गाली दी कि कामरान अकमल इनसे झगड़ा करने इनके बिल्कुल पास पहुंच गए। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे से टकराते हुए देखे जा सकते थे कि एक बार फिर आसपास मौजूद खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया। इसी तरह एशिया कप 2010 के मैच में शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को गेंद करवाने के बाद स्लेजिंग की। मैच इंतहाई सनसनीखेज हो चुका था, लेकिन हरभजन सिंह ने उमर गुल को छक्का लगाकर भारत को मैच जितवा दिया और फिर शोएब अख्तर की तरफ देखकर फातिहाना अंदाज से जश्न मनाया, जिस पर शोएब अख्तर ने बेबसी के आलम में इन्हें वहां से जाने का इशारा किया। दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों की आपस की लड़ाइयों को देखकर लगता है कि इन पर इस मैच की वजह से कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर क्रिकेट को सिर्फ एक खेल समझकर खेला जाए तो शायद खिलाड़ी इस गैर ज़रूरी प्रेशर से आज़ाद हो जाएंगे, वरना क्रिकेट का मैदान भी मैदान जंग बना रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।